नमस्कार बच्चों, ज़हरास क्लासेस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ए ज़हरा प्रस्तुत हूँ आपके सामने भक्तिन पाठ का तीसरा भाग लेकर, जो कि अंतिम भाग भी है। आज इस भाग में हम किस तरह से लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव लेखिका ने इस भाग में लिखा है, बताया है, वो हम जानेंगे। क्योंकि इससे पहले अभी तक हमने पढ़ा था, पिछले 2 भागों में हमने पढ़ा था कि भक्तिन का जो था, जो असली नाम था लक्ष्मी था, किस तरह से वो अपने नाम को छुपाती थी। फिर हमने पढ़ा भक्तिन और उसकी सौतेली माँ के बीच का जो एक रिलेशन था, उसको हमने पढ़ा। फिर लक्ष्मी का वैवाहिक जीवन और उसका फिर वहाँ से शहर में आना और लेखिका के साथ भक्तिन का शहरी जीवन, ये सब अभी तक हमने पढ़ा। और पिछले भाग में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से भक्तिन जो है हमेशा तर्क वितर्क करके अपने संबंधों को वो हमेशा अपनी मालकिन के साथ जो है बहुत प्रगाढ़ बनाती रही है। और किस तरह से भक्तिन जो है पढ़ने लिखने की बात को टाल जाती है और किस तरह से वो ये एक एक्सप्लेनेशन देती है कि अगर वो पढ़ने लगेगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा, क्योंकि जो उसकी मालकिन है, जो लेखिका है, वो हमेशा जो है वो पढ़ने में और हमेशा काम करने में वो व्यस्त रहती हैं। अगर लिखाई पढ़ाई का काम वो करेंगी और बाकी लोग भी लिखने पढ़ने का काम करने लगेंगे तो फिर उस घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज हम इस भाग में बच्चों हम देखेंगे कि किस तरह से लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव दिखता है और किस तरह से वो अपनी पूरी सेवा जो है लेखिका के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करती है उनकी सेवा में। चलिए पढ़ते हैं बच्चों इस भाग को। दिन भर के कार्य भार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजे में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। तो इस इतने भाग में लेखिका बताती है कि जब वो किसी चीज़ की, किसी कहानी की या किसी कविता की जब वो ऊपर काम कर रही होती हैं या कोई लेख लिख रही होती हैं या किसी भाव को लिखने की कोशिश कर रही होती हैं, तो रात का अंतिम पड़ाव होता है पूरे दिनचर्या में। अब सोने का वक्त होता है और जो उनका छात्रावास है, जो वहाँ जहाँ लड़कियाँ रहती हैं, वहाँ वो उस छात्रावास की रोशनी भी बुझ चुकी होती है, क्योंकि अब रात का समय है, सोने का समय होता है। और ये भी बताती कि जो इनके अपने साथ जो इनके जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर जो लेखिका के साथ होते हैं, जैसे उनकी हिरनी सोना और जो है उनका कुत्ता बसंत और एक बिल्ली होती है गोधुली, तो ये तीनों जानवर कैसे अपने आप को रात की चादर में अपने आप को छिपा लेते हैं। हिरनी भी सोने की कोशिश करती है और लेखिका के तख्त के पास पैर जहाँ रखते हैं उसको पैताने कहते हैं, तो पैर के पास ज़मीन पर वो चुपचाप सो जाती है। और जो कुत्ता है वो एक मचिए पे बैठ जाता है और अपने पंजों में अपना मुंह छुपा के वो भी सोने की कोशिश करता है। बिल्ली जो है वो भी जाके अपने आप को सिकोड़ लेती है ताकि वो सो सके। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि अब रात का समय है और किस तरह से सारे जितने जीव जंतु और जितने भी लोग हैं उस प्रांगण में वो सब सोने का समय है और सब सोने की तरफ जाते हैं। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। यानी कि यहाँ पे सारे लोग सो जाते हैं, जानवर सो जाते हैं, छात्रावास भी बंद हो जाता है, रोशनी बुझ जाती है, लेकिन भक्तिन जो है उसकी आंखों में नींद नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेखिका जो है वो जग रही होती है, लेखिका का अभी कार्य खत्म नहीं हुआ होता है। तो भक्तिन ये नहीं चाहती कि वो किसी भी परेशानी में या अपना लेखिका को जागता हुआ छोड़कर, जो लेखिका है उसको जागता हुआ छोड़कर वो सो जाए। तो इस तरह का कोई भी उसके दिमाग में कोई विचार नहीं होता है और वो सोचती है कि
जो रात है निस्तब्धता यानी गतिहीन जो रात है, जिसमें कोई गति नहीं है, जो बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है, सुनसान है, ऐसी अकेली रात में वो अपनी मालकिन को वो नहीं छोड़ सकती है और वो हमेशा जगती रहती है ताकि उनको जो भी ज़रूरत हो उस ज़रूरत पे वो काम कर सके। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। तो वो सोती भी नहीं है, क्यों? क्योंकि सो जाएगी तो वो लेखिका को जब देखेगी तो वो समझ नहीं पाएगी कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो ऊँघती नहीं है, क्योंकि उनके जैसे ही वो किसी काम से अपना सर उठाती हैं ऊपर या कंसंट्रेशन की मुद्रा से जब वो थोड़ा सा रिलैक्स होती हैं, तो वो ये कोशिश करती है कि अपनी आंखों से वो पढ़ सके कि वो क्या चाहती हैं। यदि मैं सिरहाने, अब यहाँ पे देखिए वो किस तरह से अपने सिंबल को बता रही कि यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वो उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यानी कि जब लेखिका अपने बेड के पास सिरहाने यानी जहाँ सर रखा जाता है, सिरहाने जो है उनके रैक रखा हो उसकी तरफ जब वो देखती हैं तो इसका वो आशा समझ जाती है भक्तिन कि नहीं ये कुछ इनको कुछ किताबें चाहिए, क्योंकि रैक पे किताबें रखी हैं। क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो रंग पूछती है कि किस रंग की पुस्तक है, ताकि वो पुस्तक को रैक पर से उतार के लेखिका को दे सके। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लेती है। यानी कि कलम अगर रखती तो मतलब कि उनको स्याही की ज़रूरत है तो स्याही दे देती है। यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। तो ये सारी चीज़ें वो करती है, जब तक लेखिका जगती हैं तब तक वो जगती है और उनके हर एक इशारे को वो समझने की कोशिश करती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। तो लेखिका का कहना है कि कितनी भी रात हो जाए अगर वो सोती हैं तो वो उसी रात में जितनी भी रात में वो सोती हैं वो सुबह जल्दी उठती है और भक्तिन उनसे पहले उठती है। और बाकी जो हिरनी है उनकी लेखिका की, वो अपना दिनचर्या का काम शुरू कर देती है, उछलना कूदना उसका शुरू हो जाता है। जो कुत्ता है बसंत वो भी अपने रोज़ के काम में व्यस्त हो जाता है। जो बिल्ली है गोधूली वो भी चिड़ियों की चहचहाहट में अपना शिकार खोजने लगती है। तो इस तरह से चाहे कितनी भी देर में सोती हैं लेखिका या भक्तिन, ये अपने समय से ही उठते हैं और अपने कार्य में सारे लगते हैं। मेरे भ्रमण की भी एकांत सातिन भक्तिन ही रही। भ्रमण यानी कहीं घूमना। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ लेखिका बता रही है कि किस तरह से भक्तिन जो है अपना सेवा भाव यहाँ पे दिखाती हैं और लेखिका के लिए सेवा भाव दिखाती है और जहाँ ज़रूरत पड़ती है लेखिका को वहाँ वो हमेशा उपस्थित रहती हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ के साथ वो उपस्थित होती हैं। चाहे वो बद्री केदारनाथ की यात्रा हो, चाहे कोई पहाड़ी रास्तों पे जाना हो, चाहे किसी गांव की धूल भरी पगडंडी पे जा रही हो लेखिका, वो हमेशा उनके आगे पीछे हुआ करती है। उस समय युद्ध का समय भी होता है बच्चों। तो युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। तो जब युद्ध का एक आह्वान होता है, युद्ध शुरू होता है, तो देश की सीमा पर जब गतिविधियां बढ़ती हैं तो उससे क्या होता है कि सारे लोग डर जाते हैं कि अब युद्ध शुरू हो गया है, वॉर शुरू हो गई है। तो भक्तिन को भी इस डर से उसके जो बेटी और दामाद हैं वो लेखिका के घर आते हैं ताकि वो भक्तिन को अपने साथ ले जा सकें, ताकि उसको सुरक्षित रख सकें। लेकिन भक्तिन जो है हमेशा मौका मिलते वो जाती है, अपने लोगों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलती है, ज़रूरत पड़ने पे रुपये पैसे भी भेज देती है। लेकिन उनके साथ रहना
इसके लिए उसको एक शर्त पूरी करनी होगी कि उन्हें लेखिका का साथ छोड़ना होगा, और ये वो कभी नहीं चाहेगी कि चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो लेखिका का साथ जीवन भर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जाती। स्वीकार नहीं होता उसको कि वो लेखिका का साथ छोड़ के वो अपने परिवार के साथ जाके रह सके। तो युद्ध की घड़ी में भी जो एक जो भक्ति भावना है, जो एक सेवा भाव है, वो युद्ध के घड़ी में भी वो उसका बिल्कुल उसी तरह से बरकरार रहता है। वो लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को हमेशा तैयार रहती। ये भावना जो है भक्ति की लेखिका के लिए, जो लेखिका इस पार्ट में, इस भाग में व्यक्त करती है। और यहाँ तक कि भक्ति जो है लेखिका के लेखिका के साथ छूटने से भी बहुत ज़्यादा घबराती है, और हमेशा वो ये चाहती है कि वो जीवन पर्यंत, जीवन तक, जब तक जीवन है तब तक वो अपनी मालकिन का, अपनी स्वामिनी का साथ दे सके। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। तो ये देखिए, बड़ी गहरी बात यहाँ लेखिका ने कही है। यहाँ पे भक्तिन और लेखिका के बीच का जो संबंध है, लेखिका बताती है ज़रूर वो सेवक और स्वामी का है, यानी कि यहाँ पे एक मालिक, मास्टर और उसका है, सेवक का है, लेकिन ये संबंध तो ऐसा है, लेकिन ये कहना बहुत कठिन होगा कि वो एक स्वामी की जगह पर है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी स्वामी है जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। वो इच्छा अगर है भी तब भी वो उसको हटा नहीं सकती, क्योंकि उसका भक्तिन का जो है वो लेखिका के ऊपर इतना ज़्यादा जो दबदबा है या इतना गहरा संबंध हो चुका है कि लेखिका चाहते हुए भी भक्तिन को अपने जीवन से या अपने घर से या उसके अपने नौकरी से उसको निकाल नहीं सकती हैं। उसी तरह से सेवक जो है, जो भक्तिन जो एक सेविका है, एक सेवक है, वो भी इस तरह की सेवक है कि स्वामी के ये इस बात को कहने पर भी वो जो हंस के टाल दे कि तुम चले जाओ यहाँ से, इस बात को भी वो हंस के, वो आदेश मिलने के बाद भी वो हंस के टाल देती है और वो उसको छोड़ के नहीं जाती। तो यहाँ पे एक सेवक और स्वामी का तो संबंध है, नौकर मालिक का संबंध है, लेकिन ये संबंध बहुत गहरा है, जिससे कि वो ना तो उसको चाहते हुए हटा भी नहीं सकती हैं, और जो भक्तिन है वो चाहते हुए भी वो लेखिका को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। अब वे जिस प्रकार के अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि भक्तिन को नौकर कहना जो है वो असंगत है, और जैसे कि आप अपने घर में जो हर मौसम में किस तरह से अंधेरे उजाले आते हैं, फूल, गुलाब और आम जैसे फल उगते हैं, हर मौसम के हिसाब से आते हैं, तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो चले जाए यहाँ से, उनका आना जाना स्वाभाविक है। उसी तरह से भक्तिन का भी वहाँ उनके साथ रहना उतना ही स्वाभाविक है, और वो उसे नौकर कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि नौकर आने जाने होते हैं, लेकिन ये जो है ये उनका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहती है। और हमेशा जो है भक्तिन जो है अपनी स्वतंत्रता जो है यहाँ पे कि भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसका अपना एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ, वो लेखिका के साथ रह के बहुत चीज़ों को वो देखती है, और लेखिका के लिए वो अपने जीवन को एकदम उसने जिसको कहते हैं कि वो अपने जीवन को उसने कुछ भी कर सकती है अपने जीवन में लेखिका के लिए। तो यहाँ पे एक भक्ति और निष्ठा का एक संबंध दिख रहा है। भक्ति है और निष्ठा के बीच स्वामी और सेविका का संबंध है, और एक आत्मिक संबंध है, एक दूसरे का सोल से संबंध है। ठीक है, भक्ति और निष्ठा तो ठीक है,
वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन दोनों के बीच में एक आत्मिक संबंध भी विकसित हो चुका है और इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर चाह के भी लेखिका या भक्तिन चाहे तो भी वो इसको तोड़ नहीं सकते। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन का सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। तो यहाँ पे ये बता रही हैं कि भक्तिन जो है वो भले ही बहुत सारी परिस्थितियों से, पारिवारिक परिस्थितियों से जूझ कर आई है, बहुत सारी कठिनाइयों से वो जूझ कर आई है और उसमें वो खुद भी बहुत एक डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह और बहुत सहानुभूति भरा हुआ है, फूटती है। और इसका उदाहरण लेखिका ये बताती हैं कि जब भी कोई उसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता है तो उससे वो उसी मार्मिकता से मिलती है और उसमें उसी तरह का एक अपनत्व दिखता है भक्ति में उस व्यक्ति के प्रति। और जिस छात्रावास की लेखिका जो हैं वो देखती हैं, उसकी वार्डन होती हैं, तो उस छात्रावास में जो लड़कियां होती हैं वो भी भक्तिन से अपनी कभी चाय बनवाने आती हैं, तो कभी जो लेखिका के लिए नाश्ता बन रहा होता है तो उस नाश्ते को चखने के लिए आती हैं। तो एक अपनत्व की भावना जो है भक्तिन उनसे भी शेयर करती है। यहाँ तक कि लेखिका जब नहीं होती हैं तो लोग बहुत आराम से बाहर निकलते हैं, जैसे एक आज़ाद पंछी जो है वो उड़ने लगता है, ठीक है। लेकिन जब लेखिका अंदर आती हैं तो सारे लोग अपनी जगह पे उसी तरह से विराजमान हो जाते हैं जैसे वो लेखिका छोड़ के जाती हैं। तो यहाँ पे भक्तिन जो है छात्रावास की बालिकाओं को सारी चीज़ें मुहैया कराती है, चाय इत्यादि वगैरह सब बना के देती है। लेखिका अगर चाह कर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाती, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों में बहुत तरीके से वो रच बस गई हैं। और यहाँ तक कि ये जो है लेखिका के जितने भी लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं वो उनका भी विशेष कर ध्यान देती है। लेखिका के परिचितों का, उनका सम्मान करना या लेखिका की किस तरह की इच्छा है उस इच्छा का वो पालन करती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। यानी कि भक्तिन जो है वो जितने भी लेखिका के परिचित हैं उनका बहुत विशेष सम्मान करती है, लेकिन भक्तिन ये भी देखती है कि लेखिका का सम्मान कौन किस तरह से कर रहा है। जिस तरह से जो लेखिका के प्रति सम्मान करता है उसी मात्रा में उतने ही अमाउंट में वो उनका भी सम्मान करती है। अगर कम है तो कम सम्मान, ज़्यादा है तो ज़्यादा सम्मान करती है। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती है कि सामने वाला किस तरह का नेचर लेकर आया है या किस तरह से वो लेखिका के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक विशेष संबंध है जो भक्तिन का जो है वो बहुत एस्टॉनिश करने वाला एक नेचर ये सामने आता है। और अब हम देखते हैं कि आगे लेखिका और क्या बताती है। वह किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है का ओ कवि लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछौ करिहौ धरिहौ ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरहौ। तो यहाँ पे भक्तिन जो है लोग जो लेखिका के परिचित हैं उनके लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर कभी कभी टीका टिप्पणी भी करती है
और लेखिका ने इस तरह की छूट भी उसको दी है। और क्या कहते हैं कि वो अपनी ही भाषा में अलग तरीके से टीका टिप्पणी करती कि इस तरह के वेशभूषा वाले कैसे कविता लिख सकते हैं, या उनको कुछ नहीं आता है। तो लेकिन लेखिका इस पे किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि लेखिका ने उसे इतनी छूट दी है कि वो इस तरह की वो टीका टिप्पणी कर सके। तो इससे हमें ये हमारे सामने ये समझ में आता है कि भक्तिन और लेखिका के बीच का जो संबंध है वो बहुत ही डीप है, बहुत इसका संबंध जो बहुत गूढ़ संबंध है, और इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा अब परलय होई जाई, उनकर माई का बटे लाठ तक लड़ाई का चाहिए कहकर दिन भर सबको परेशान करती हैं। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक तब सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती है। तो जब वो सुनती है, उस समय लोग जेल जाया करते थे, वार का समय था, तो यहाँ पे भक्ति की अंदर की एक सॉफ्ट पर्सनालिटी नज़र आती है। जब भी उसे कुछ इस तरह का समाचार मिलता है तो वो अपनी भाषा में कहती है बित्ता बिता, यानी छोटे छोटे बच्चे भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा तौन रहा अब परलय हो जाए, यानी कलयुग है और छोटे छोटे बच्चों को लोग लड़कन यानी बच्चों को लोग जेल भेज दे रहे हैं, कलयुग है, प्रलय भी हो जाएगा, यानी और उनकी माँओं को जो बड़े लाट हैं, जो बड़े साहब हैं, वहाँ तक जाके उनके लिए लड़ना चाहिए। ये कह के दिन भर वो परेशान रहती हैं कि इस तरह से आज़ादी के लिए लोग जो लड़ रहे हैं, जो जेल में जा रहे हैं, तो बच्चों को भी लोग जेल में डाल दे रहे हैं, तो उससे वो परेशान हो जाती है। उसको दिन भर उस चीज़ को वो अपने दिलो दिमाग पर लेके रहती हैं। और वहाँ पे तब उसे बापू यानी गांधी जी से लेके जो साधारण व्यक्ति हैं, सबके प्रति जो है उसको एक सहानुभूति हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग जेल में जाते हैं, जो उसके लिए वो बहुत चिंताजनक बात होती है। भक्ति के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। तो अब सारे लोग गांव के लोग हैं, वो कारागार यानी जेल से ऐसे ही डरते हैं जैसे यमलोक से डरते हैं। उनके दिमाग में ये कि ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमज़ोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। तो वो इतना डरती है कि लोग उसे अब चिढ़ाने लगे कि अब जो है मालकिन जो है या लेखिका जो है वो जाएंगी, अब वो जेल चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ कि जेल जो होती है वो बहुत बड़े बड़ी दीवारों पे होती है, या यमलोक जैसा होता है, तो उसे डर लगता है। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। तो यहाँ पे ये लेखिका ये लिख रही हैं कि जब लोग उसे चिढ़ाते तो उसे डर तो लगता है, वो ऐसा दिखाती है कि उसे डर नहीं लगता, लेकिन उस डर से ज़्यादा उसे इस बात की चिंता होती है कि उसे लेखिका से अलग रहना पड़ेगा। तो वो चुपचाप इस बात को मान लेती है कि जब लेखिका अगर जेल जाएंगी, कारावास जाएंगी, तो वो भी उसके साथ जाएगी। तो इस मंशा से वो पूछती है कि कितनी साड़ियाँ वो धो के रख ले, ताकि उन्हें वहाँ पे उसके लिए बेइज्जती ना महसूस होनी पड़े, लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। तो उसको ये चिंता अब होती है कि लेखिका के साथ हो जाएगी, वो जहाँ जाएगी लेखिका के साथ जाएगी, तो उसके लिए क्या क्या सामान रख ले, किस सामान की ज़रूरत होगी कारावास में, तो वो सारे सामान वो रख ले। और यहाँ पे उसे ये मतलब उसे ये लगता है कि उन्हें न जाना पड़े। उसकी कल्पना तो प्रसन्न करती है, लेकिन उसके साथ साथ न जा सकने की संभावना से उसे डर लगता है। मतलब अगर उसको ये खुशी होती है कि अगर लेखिका को कारावास नहीं जाना होगा तो उसके लिए उसको खुशी होती है, लेकिन उस खुशी की मात्रा
उस चिंता की मात्रा से कम होती है। उसे ये चिंता होती है, अपमान होता है कि मान लो अगर लेखिका को जाना पड़े और मैं उनका साथ ना दे सकूं तो एक अपमान महसूस करती है। तो उस प्रसन्नता से ज़्यादा वो अपमान को वो सोचने लगती है, जो अगर उसे लेखिका के साथ कारावास जाने का मौका न मिले तो। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। उसका यही कहना है कि मालिक और नौकर को अलग नहीं करना चाहिए। अगर मालिक को लेके जा रहे हैं वो अन्याय तो है ही है, लेकिन नौकर को छोड़ देना, मुक्त कर देना उसके नज़रों में एक पहाड़ से भी बड़ा जो है अन्याय होगा। क्यों? क्योंकि मालिक जो है वो नौकर जो है वो मालिक कहीं कारावास में बंद है और नौकर जो है वो फ्री घूम रहा है। तो ये एहसास उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अपने आप को संभालने के लिए। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। यहाँ महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि वो कहती है कि लाड साहब से यानी बड़े साहब से जाके लड़ना चाहिए, और कोई लड़े चाहे ना लड़े, यदि लेखिका से उसे कोई अलग करता है और लेखिका को अलग से कारागार में बंद कर देता है और उसे नहीं ले जाता, तो वो इस बात के लिए वो जाकर ज़रूर लड़ेगी, क्योंकि बिना लड़े उसका काम नहीं बनेगा। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे लेखिका बता रही है कि अगर कभी ऐसा समय आया कि मौका ही न मिले भक्तिन को सामान बांधने का, या भक्तिन को मेरे साथ रुकने का अधिकार नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पे इस वृद्धा को, यानी इस देहाती बूढ़ी औरत को, जो गरीब है, लाचार है और जो इसके साथ जिसका इतना गूढ़ संबंध स्थापित हो चुका है, वो कहाँ जाएगी, इसके बगैर वो कैसे रहेगी। ये जो ख्याल है, ये विचार है, वो लेखिका को परेशान करते हैं। और लेखिका इस बात से भी परेशान होती है कि तब लेखिका क्या करेंगी जब भक्तिन उससे दूर हो जाएगी। यहाँ पे लेखिका जो है वो अपनी कहानी को कहती हैं कि कहानी तो अधूरी है, यानी कि और भी बहुत सारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने भक्तिन के साथ समय गुजारा है, लेकिन उनको ये लगता है कि इस कहानी को कहीं वो ख़त्म करके भक्तिन को अपने से अलग करना नहीं चाहती हैं और भक्तिन को खोना नहीं चाहती हैं। तो इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच का संबंध जो है इस इतने पोर्शन में बताया गया है। और ये लेखिका जो है यहाँ पर बहुत अपने भाव को व्यक्त करती हैं, और किस तरह से वो एक भक्तिन का जो जीवन है वो अपने जीवन में किस तरह से उसका जो रोल है उसको यहाँ पे दर्शाती हैं। तो जो भक्तिन पात्र है वो एक बहुत ही ज़्यादा लेखिका की नज़र में वो एक ऐसा पात्र है जो कि बहुत सारी कठिनाइयों को देखकर, बहुत सारी दिक्कतों को झेलने के बाद भी उसके अंदर वो एक जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस है, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और प्लस उतनी ही श्रद्धा है उसके दिल में अपने मालकिन के लिए। और यहाँ पर ये भी बताया कि उसका इतना संबंध स्ट्रॉन्ग था महादेवी वर्मा जी के साथ कि महादेवी वर्मा जी उसके रंग में रच बस गई, लेकिन भक्तिन ने अपने आपको इनके रंग में बसने नहीं दिया। लेकिन उसी तर्ज पे वो महादेवी वर्मा जी की उतनी ही सेवा भाव करती थी जितना कि उसे करना चाहिए, और वो पूरी श्रद्धा से और पूरी निष्ठा से वो महादेवी वर्मा जी के साथ अपने आप को उसने अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया। तो यहाँ पे बच्चों ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और इसके पीछे जो है ये कुछ अभ्यास आपके पुस्तक में दिए हुए हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। तो इस अभ्यास को आप करिए, एक्सरसाइज को करिए। ये पाठ से ही जुड़े हुए सवाल हैं कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा।
तो ये तो आपके लिए बहुत आसान सा सवाल है कि वो अपने इस नाम को, जो लक्ष्मी नाम था, वो इसको क्यों छुपाती थी, और दूसरा चीज़ ये कि उसको ये नाम किसने दिया था, क्यों दिया था। ये आपके पहले भाग में ही आप इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? लक्ष्मी था। और जो हिंदू मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जो है वो किसकी देवी होती है? धन की देवी होती है। लेकिन क्योंकि भक्तिन गरीब थी और उसका जो वास्तविक नाम था उसके अर्थ के अनुसार और उसके जीवन में जो घटित हुई चीज़ें, वो जो दोनों हैं वो विपरीत थी। तो इसकी वजह से क्योंकि वो अपने आप को निर्धन समझने लगी थी, उसे निर्धन का आभास होने लगा था। उसे उसके जीवन के जो यथार्थ में जो विरोधाभास होने के कारण निर्धन है वो, और सबको अपना असली नाम वो नहीं बताना चाहती थी। उसे लगता था कि वो हंसी का पात्र बन जाएगी, इसलिए वो उपहास का पात्र न बने, इसलिए वो अपना असली नाम हमेशा सबसे छुपाती थी। और ये नाम उसे किसने दिया था? उसके माता पिता ने ही दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बेटी जो है वो लक्ष्मी का अवतार है, और उनके इसके जन्म के साथ ही उनके जीवन में खुशहाली आने लगी, और इसीलिए उसके माता पिता ने उसे जो है लक्ष्मी का नाम दिया होगा। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिम में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो स्त्री, सही बात है, स्त्री के, क्योंकि अब उसे सिर्फ कन्याएं हुई, उसे बेटियां हुई, तो हमें इस बात से पूरी तरह से सहमत होना चाहिए, क्योंकि भक्तिन के पुत्र नहीं हुए और इसके कारण उसके घर में उसकी बहुत सारी जो बेइज्जती हो जाती थी। अपने ही घर में उसकी सास और जेठानियाँ जो हैं वो उसका अपमान करती थी। हमेशा जो सास और जेठानियाँ हैं वो आराम फरमाती थी, और भक्तिन जो है अपनी लड़कियों के साथ घर का तमाम काम करती थी। उसे खाने में भी उसी तरह का अंतर नज़र आता था, काम का काज में भी अंतर नज़र आता था, सारा काम उसे और उसके बच्चियों को करना पड़ता था। तो यहाँ पे अब सही है कि जो ये दिया हुआ है कि स्त्री ही स्त्री का दुश्मन होती है, ये बिल्कुल हमारे हिसाब से तो ये सही है इस कहानी के हिसाब से। और ये भी हमारे हिसाब से है कि घर में बिना स्त्री की सहमति के भ्रूण हत्या भी हो जाती है। तो यहाँ पे दहेज की मांग होती है, बहुत परिवारों में बेटा बेटी का भी अंतर होता है, ये हम देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इस बात को सच साबित करता है। तीसरा प्रश्न है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। ठीक है ना? तो ये सही है, परंपरा का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत ने क्या किया? न्याय तो किया, लेकिन वो न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित था। ठीक है, भक्तिन के जेठ ने जो चाहा संपत्ति के लालच में षड्यंत्र रच के वो धोखे से उसने जाल में फंसाया बच्ची को, और पंचायत ने जो है वो उस तरह का एक न्याय पारित किया। तो पंचायत के जो निर्देश हुए तो उससे लड़की की कोई बात नहीं सुनी गई, वहाँ पे उस बच्ची की बात को नहीं सुना गया, बल्कि वहाँ पर एक तरफा न्याय लिया गया और एक तरफ फैसला करके उसका विवाह जबरदस्ती उस तीतरबाज निकम्मे साले से कर दिया गया। तो यहाँ पे विवाह के संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा दिखती है, सदियों से चली आ रही है, और समाज में आज भी हम देखते हैं कि चीज़ें जो हैं उसी तरह से चली आ रही हैं। और जिस वक्त महादेवी वर्मा जी ने ये लिखा तो विवाह का निर्णय जो है उसके परिवार वाले ही लेते हैं एक लड़की के, और यदि कोई लड़की विरोध करना चाहती है, साहस भी करती है, तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से ये बताया जा रहा है। महादेवी वर्मा ने इस कहानी के प्रति समाज की इस कुरीति को सामने रखा है। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो अच्छी है, लेकिन ये कहना कठिन होगा कि बहुत अच्छी है। गुणों के साथ साथ भक्ति में बहुत सारे
बैड हैबिट्स भी थे, दुर्गुण भी थे। वह घर में इधर उधर जो क्या कौन कौन से दुर्गुण थे, इधर उधर पड़े हुए रुपए पैसे उठा के रख लेती थी, बिना पूछे छुपा देती थी, और उससे लगता था कि ये चोरी नहीं है, ये पैसे की बचत है, अपने घर में वो बचा रही है। और महादेवी वर्मा जी को क्रोध से बचाने के लिए ही भक्ति ने सारा इधर का उधर बात करना, या झूठ बात को सच बताना, सच को झूठ, यानी बातों का हेर फेर करना, और अपनी बातों को हमेशा सही सिद्ध करने की उसकी जो एक तर्क वितर्क की जो एक जिसको बोलते हैं कि आदत थी, वो भी क्या है, एक दुर्गुण में ही आती है। हमेशा दूसरों पर अपनी इच्छा बदलना चाहती थी और खुद नहीं बदलती थी। मतलब यहाँ पे आपने देखा महादेवी वर्मा जी को उसने बदल दिया, घर के नौकरों को उसने अपने हिसाब से सोचने को लगा दिया, लेकिन वो खुद कहीं नहीं बदली, और वो शास्त्रीय बातों की भी व्याख्या अपनी इच्छा से ही वो करती थी, वो जो उसके समझ में आता था उस तरह से वो करती। तो ये सारे उसके दुर्गुण हैं। तो ये भक्ति बहुत अच्छी महिला है, ये लेखिका पूरे उससे भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसको लेखिका को उसके अंदर इस तरह के दुर्गुण दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देन भक्ति द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? क्या लेखिका ने दिया है उदाहरण? लेखिका को भक्ति का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था। ठीक है, पहला तो ये हो गया। तो लेखिका ने जब उसे ऐसा करने से मना किया, तो भक्ति ने जो है केश मुंडाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देना शुरू कर दिया, और तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, इस तरह की बातें कहने लगी, जो कि यह बात किसी शास्त्र में लिखी है इसका भक्ति को कोई ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ से लिखी गई है। लेकिन लेखिका को पता है कि यह युक्ति शास्त्र द्वारा न होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बातें हैं। तो ये उसे भक्ति को ये लगता है कि कोई शास्त्र की बातें हैं, लेकिन वो किसी व्यक्ति द्वारा कही गई ये बात है कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, तो लेकिन उसे लगता है कि शास्त्रों द्वारा लिखी गई बात है, तो इसलिए वो उस पर अंधाधुंध विश्वास करती है। तो इन सारी बातों से ये समझ में आता है कि जो है लेखिका ने ये इन बातों से ये उदाहरण दिया है कि भक्ति द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का ये इस तरह का तर्क वितर्क को करती थी। और इसी तरह से इतना वो तर्क में आगे होती थी, तर्क में इतना सक्षम होती थी भक्ति कि सिर मुड़वाने से वो रोक नहीं पाई अपने आप को, कारण लेखिका भक्ति को सिर मुड़वाने से नहीं रोक पाई। ठीक है, छठा और आखिरी प्रश्न है कि भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? कैसे हो गई? भक्ति के आ जाने से भक्ति को नहीं बदल पाई वो महादेवी वर्मा जी, लेकिन देहाती महिला थी, और शहर में आने के बाद उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। खाना में गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मक्की की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के दाने, बाजरे के तिल वाले पुए, ये सब बनाती थी, जो महादेवी वर्मा को खाना पड़ता था। और भक्ति के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी वर्मा जी का भी स्वाद बदल गया, और वो भक्ति की तरह ही देहाती बन चुकी थी। ठीक है, तो ये पहले कुछ प्रश्न हैं, बाकी के प्रश्न भी बच्चों आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। सो यहाँ पे हम इस पार्ट को समाप्त करते हैं, और आपका धन्यवाद, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ज़हरा क्लासेस हिंदी को, और इसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जैसे ही कोई नया पार्ट या नया लेक्चर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।